नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। चौटाला गांव के बहुचर्चित अंतरजातीय विवाह मामले में अब नया मोड़ आया है। दरअसल इससे पहले तमाम जांच हुई और चौटाला से पीके गोदारा के ऊपर भी इस पूरे मसले पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो पीड़िता है उसकी तरफ से इस मामले में जो पुलिस को बयान दर्ज करवाए गए हैं कि उसके साथ पूर्ण तरीके से जो किडनैपिंग करते हुए इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। अब पुलिस नए सिरे से इसकी जांच करेगी। इस पूरे मसले पर हकीकत में क्या हुआ था, क्योंकि उक्त युवक की तरफ से भी पीके गोदारा समेत 7 लोगों पर बाइनेम पर्चा दर्ज करवाया गया था। वो पूरी क्या बातचीत हुई थी और अब जो पीड़िता ने अपने बयान दिए हैं असल उसमें सच क्या है, पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ पीके गोदारा जी चौटाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत तेज पर स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ पे पहुँचने पे। सर जो आपके ही गांव का बहुचर्चित मामला था और इसमें अब नया मोड़ ये है कि पीड़िता ने फिर से बयान दिया है कि उसके साथ दुष्कर्म कई लोगों ने किया है और उसके साथ ठीक नहीं हुआ, उसको किडनैप किया गया था, उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। क्या पूरा मामला है? आप एसपी के सामने भी आप भी उस वक्त साथ गए थे, पीड़िता ने बयान भी वहां पर दिए थे। क्या इसमें सच्चाई है कि अब जो पीड़िता बात कह रही है? पन्नू जी, मेरा कतई मन नहीं है मैं इस मामले में कुछ और भी मीडिया के सामने बोलूं या कोई और भी बात करूं, लेकिन अब आप आगे हैं तो मैं आपके माध्यम से भी ये निवेदन करूंगा भी ये मामला अब कानून के पास है, पुलिस के पास है। जो वो फैसला करेंगे कि मेरे बारे में या किसी और के बारे में, उसमें फैसला कर लें। इस मामले को पहले ही बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल गई और इस मामले को अब शांत करके जिसका जो दोष है वो दिया जाए। लेकिन आपने पूछा है, मैं आपको बता भी दूं और मैं चाहूँगा अभी आइंदा से इस तरह के इंटरव्यू ना हो, कम से कम इस मामले में। पन्नू जी, मैं सिर्फ इस मामले में जो जानकारी रखता हूँ, पीड़िता के साथ क्या हुआ वो पीड़िता बयान कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। मैंने तो अपने यहाँ पे मेरे सामने जो 2-2.5 घंटे जो वाक्य हुआ था वो मैंने आपको पहले भी बताया है। मैंने अपनी सारी जितनी मेरे पास बात थी वो बताई है, मैं आपको फिर दोहराता हूं। यहाँ पे एक मुद्दा था भी ये बच्चा बच्ची भाग के चले गए, उसमें अब क्या किया जा सकता है जब वो मिल गए वापस। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी भी माँ बाप उनको ढूंढ रहे हैं, तो भाग के शादी क्यों करें। अब तो उनको जब दोनों की इनकी इच्छा है तो कानूनी रूप से भी नहीं रोक सकते, वैसे ही नहीं रोक सकते, उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के लिए 2 परिवार भी चाहिए। लड़की का परिवार तो था, लड़के के परिवार को जब बुलाया गया तो उन्होंने क्या क्या बातें की वो मैं बार बार दोहराऊं तो मैं नहीं चाहता भी अब उस मामले को 2-3-4 बार वैसे ही दोहराया जाए। हालात तब ये हो गए थे भी अब ये शादी दोनों बच्चों के लिए, या लड़की से जब मैं मिला तो लड़की ने कहा भी मैं तो अब अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। लड़की भी ये कहती भी मैंने शादी करनी है, तो दोनों की शादी होनी थी। फिर को ना उनके माँ बाप रोक सकते ना मैं रोक सकता। मैं लड़के को तो जैसे कहते हैं, शायद वो कहते हैं भी मैंने जबरदस्ती या धमका के मना लिया, लड़की को मैं कैसे धमका के मनाऊंगा। लड़की अगर अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है तो मैं कौन हूं लड़की को ये कह के भी तू इस लड़के के साथ जा शादी कर। तो मेरे पास तो जो था वो ये था भी इन दोनों का आपसी विवाद ज्यादा ना फैले। लड़की के जो कानूनन जो होने हैं, बयान होने हैं, वो बयान हो जाए, लड़का अपने घर चला जाए। मैंने लड़के के जो भी भाई थे उन्हीं को उन लड़के को सौंप दिया। जहां तक उस दौरान की बात है, उस दौरान में इल्जाम है भी, सबसे बड़ा इल्जाम तो है भी मैंने कोई जाति सूचक बात कही हो। मैं कानून के हिसाब से बात नहीं कर रहा, सामाजिक बात कर रहा। मेरे पिताश्री पे या मेरे पे, मेरे गांव के मेघवाड़ समुदाय को पूरा यकीन है और वो आज भी अपनी जगह पे कायम है।
मैं इस तरह के कोई गाली गलौज निकाल सकता हूं, लेकिन जातिगत गाली गलौज नहीं निकाल सकता। जाति सवाल ही पैदा नहीं होती, ना पहले थी ना आज है। मैं इसमें एक छोटी सी बात और कहूंगा। हमारे यहाँ पे एक पिछले दिनों बड़ी प्रथा चली थी, हर एक गोत्र अपने अपने सम्मेलन करा था। जाट, शाह, सारण, गोदारा, जाखड़, जोड़, सबने सम्मेलन किया। मेरे को भी मेरी गोत्र वालों ने कहा भी इस तरह से हम सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें आओ। मैं तब उसमें भी अपनी जात पात गोत्र का विश्वास नहीं रखता, मैं कभी नहीं गया। आज तक मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मेरा मानना तो ये है भी मेरी एक गोत्र की बजाय दूसरे जो गोत्र के जो गांव के सर्व समाज है, उनके सबके साथ मेरा उतना ही रिश्ता है जितना मेरे अपने परिवार वालों के साथ है। मेरे यहाँ पे लगभग 100 बेरोजगार बच्चे जिनको यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। आप उनमें देखेंगे तो लगभग 60 तो किसी गरीब समुदाय से या उनसे ही हैं बच्चे। मेरे इमली रेस्टोरेंट में जो कुक है वो धानक समाज से बिलोंग करता है। खाना बना के खिलाता है, मुझे भी खिलाता है, सारे आते हैं उनको भी खिलाता है। ये देखना थोड़े खाना खाती थी भाई, ये थोड़ा ही देखना है अभी किसके हाथ का बना हुआ है। जो आके यहाँ पे कस्टमर खाना खाता है वो तो ये देखता है भी यहाँ खाना या साफ सफाई अच्छी है कि नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं है। तो जाति कहीं नहीं है, जाति बाती ये पुरानी बातें होगी। अब भी ये जो चीजें हैं ये राजनीति काम की चीजें हैं। राजनीति किसी को और कोई तरीका नहीं है तो वो जाति पाति से कुछ वोटों को हथियार है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून को अपनी सफाई देनी है दे दूंगा। मेरे को अपनी सफाई देनी अपने गांव के समाज को देनी है, और मेरे गांव का अगर कोई भी मेरी उम्र का उस जाति के 2 लोग भी आके कहेंगे भी प्रदीप ये बात हुई थी कि नहीं हुई, तो मैं उनको भी दे देता। मेरे तो सारा समाज उसके अगले 2 या 3 दिन सारा समाज मेरे साथ ही घूम रहा था और हम यही थे। इसलिए मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है भी एक लड़का कह रहा है, उसकी अपनी वजह, उसके अपने लालच है, उसको किसी ने सिखाया पढ़ाया लिखाया है, उस लड़के के माध्यम से वो कोई भाई अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है तो दोष लड़के का नहीं है, उसको तो मोरा है। इससे पहले भी उन भाइयों ने, मैं एक पुरानी बात को याद करना चाहूँ। हमारे जगह पे 2 मर्डर हुए थे, डबल मर्डर। उस डबल मर्डर के अंदर एक सबसे बड़ी बात रही थी भी ये फला आदमी यहाँ पे प्रदीप गोदारा के यहाँ पे आके ये काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके पीछे नहीं कोई वजह रही होगी। मेरे को वजह पता नहीं थी, मैं चुप रहा। कहीं न कहीं मेरी चुप्पी ये भी लगती रही भी प्रदीप कुमार तो कहीं दोषी नहीं है। मैंने उस चीज को भी फेस किया, लेकिन समय ने बताया भी जो लोग आज इसके पीछे काम कर रहे हैं वही लोग उस समय भी थे। उन्होंने ही यहाँ पे 2 बच्चों का मर्डर करवाया, 2 विधवा गांव में अपना गुजारा कर रही हैं। तो वो देन भी इन्हीं लोगों की है कहीं न कहीं। उस समय भी इन्होंने पीठ के पीछे रह के साजिश रची और ये कार्य हुआ। आज भी वही लोग हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई नहीं भड़केगा। झूठ झूठ है, सच सच है। एक और बेहुदा इल्जाम भी उस लड़के के साथ इस तरह की कोई अमानवीय हरकत की होगी, और जातिगत तो था ही साथ। जातिगत तो मुद्दा ही नहीं है जी, उस दिन भी नहीं मुद्दा था। अगर बच्चा और बच्ची दोनों ठीक ठाक सारा एक दूसरे के सहमत है तो मेरा आज भी द्वेष नहीं है। मेरे यहाँ पे, मेरे खुद के यहाँ पे अंतर्राज्यीय विवाह की मैं आपको भी बच्चे पेश कर देता हूँ। वो शादीशुदा है और वो बड़ा बढ़िया रोजगार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मुद्दा ही वो पुराना जमाना चला गया जी। गोदारा साहब, उस दिन कौन लोग थे, कितना टाइम आप बैठे थे जब वो कह रहे हैं कि मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया? हम यहाँ पे काफी लोग थे। वो तो ऐसे आया था,
अब ऐसे आए आदमी के साथ मैं वो हरकत कर लेता, मैं उसको मार लेता, मैं उसको पीट लेता। इतना ना तो जी मेरी कोई उस लड़की के साथ के परिवार के साथ कोई जाति पर्सनली इतनी बढ़िया हो, मेरे को ये गुस्सा आए भी इस लड़के ने ऐसा क्यों कर दिया, या मेरे को ये लगे भी ये लड़का, उस लड़के का तो मैं माँ बाप का ही नाम नहीं जानता था, उसके परिवार वालों ने आके बताया भी हम फला फला परिवार से संबंधित रखते हैं। दोनों परिवार प्राइमरी तौर पर मिले थे आपको? बस प्राइमरी तौर पे वो परिवार गांव का है, गाहे बेगाए कभी हम आते जाते काम में मिलता रहता है, वो उससे ज्यादा नहीं है। मैं तो एक सामान्य, वो बेहद जाति कोई भी हो, बेहद गरीब परिवार है, बेहद साधारण परिवार है, इसलिए उसकी कोई उन्होंने कोई उम्मीद से बात रख दी, उस बात में मैं क्या सहायता कर सकता था वो देख रहा था। मैं एक मेरा दिमाग खराब है, मानसिक रूप से आपको परेशान लग रहा हूँ भी अपने काम धंधे छोड़ के यूं उसके साथ कोई इस तरह की गंदी हरकतें करते रहूंगा। मैंने तो उसको हाथ लगा के देखा नहीं, ना किसी को हाथ लगाने दिया। क्यों लगाने देंगे? बातचीत की थी, बातचीत से दो परिवारों का हल निकालने की थी, बातचीत से इस मामले को जाता बतंगड़ नामने वो थी। इससे ज्यादा क्या मकसद था उसमें? यूं कोई यहाँ पे तो हजारों लोग काम करते हैं, मेरा कोई शौक है ये? मेरा तो अपने आप के काम बहुत है। बड़े बड़े जवान बच्चे हैं, इस तरह की हरकतें करना मुझे शोभा वैसे भी नहीं देता। अगर ये हो जाता मैं समाज में क्या बोलूंगा? मैं समाज में जाके मेरे गांव में क्या बोलूंगा? मैं तो ये काम करता हूँ। आज मेरी जो सबसे बड़ी कमाई है वो तो मेरा गांव, मेरा समाज है। मैं तो मेरा बचपन बड़े क्रूशियल टाइम में बीता है। आज के दिन अगर मैं कहीं हूं तो मेरा गांव का मोह प्यार मेरे साथ है, इसलिए मैं खुद को ठीक ठाक समझता हूं। अगर मेरे गांव का मोह प्यार मेरे साथ ना रहे तो मेरे पास तो कुछ नहीं है जी। मेरे पास पन्नू जी कुछ नहीं है, इससे मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना ही मुझे किसी चीज का और घमंड। मेरे को घमंड हो सकता है तो इतना हो सकता है, मन में संतुष्टि हो सकती है, वो भी घमंड भी नहीं है भी तेरे गांव में अच्छा भाईचारा है इसलिए तू यहाँ पे बैठा है, जिस गांव में रहता है उस गांव में तेरी राम रमी ठीक है, ये मेरा घमंड है। अब मैं आपको बड़े प्यार से वो बच्चा यहाँ से गया और मेरी आज भी उस बच्चे को, कोई लड़के को कोई भी पढ़ा लिखा के कुछ भी बुलवाता रहे, मेरा यकीन मानिए मेरा आज भी उसके प्रति कोई भी किसी तरह की कोई कमेंट नहीं है। वो अपनी जिंदगी जिए। उसने लड़की के साथ क्या किया है, वो लड़की, वो परिवार और कानून उसकी भूमिका निभाएगा। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लड़के ने मेरे पे जो लगाए हैं उसके लिए कानून अपनी तहकीकात करे। तहकीकात करके जो मेरे को कानून अपनी सजा देगा, जो जहां पे होगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। सामाजिक तौर पे मेरे को अगर किसी समाज को सफाई देनी पड़ी होती तो मैं देता। समाज ने मेरे साथ आके बातचीत भी किया, समाज को मैंने अपनी बात भी बता दी। मैं अपने हिसाब से संतुष्ट हूं। मैं ये चाहता हूं भी सारे मामले में बार बार इसको और ज्यादा बड़ा ना करके खत्म किया जाए किसी तरह से, जिससे इसको विराम मिले। लेकिन एक आधा मानसिक रूप से भाई है जिनको आज से बहुत सालों से ही सिर्फ एक ही चीज लगी हुई, उनको प्रदीप प्रदीप प्रदीप। हाथ जोड़ के उनसे भी निवेदन है अपने दिमाग को शांत करें। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, ज्यादा करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो दिखा के लेके आना पड़ेगा, वो मुझे ही लेके आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको गांव के भाईचारों को खराब ना करो, परिवारों को आपस में लड़ाओ मत। डायरेक्ट मेरे पर कोई मुद्दा हो तो तब अजमा लेना, अभी छोड़ो इस बात को। आपसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से ही है। एसपी साहब का जहां तक बात है, क्या आश्वासन मिला था वहां पर? एसपी साहब के साथ मेरा मुद्दा, एसपी साहब हमसे अलग मिले थे, पीड़िता से अलग। पीड़िता ने अपनी क्या बात रखी वो सिर्फ एसपी साहब जानते हैं या पीड़िता जानते हैं। ना मैंने पीड़िता से पूछा भी आपको क्या कहा। उस दिन सिर्फ एसपी साहब से मिलने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि जो प्रकरण हुआ वो मेरे हाथ से हुआ। लड़की के माँ बाप ने लड़के को मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा।
अगर कोई गलत बोला हूं तो मैं बोला हूं, अगर मैंने कोई गलत हरकत की है तो मैंने की है। मेरा आज भी निवेदन था और कल भी निवेदन था भी उस परिवार को यहां पे जो कुछ हुआ उसकी सजा का भागीदार ना बनाया जाए। उसके सिवाय पीछे कुछ हुआ है या उनके घर पे कुछ हुआ है वो एक अलग मुद्दा है, उस परिवार को यहाँ की भागीदार ना बनाया जाए। हमारा यही मुद्दा था। एसपी साहब ने कहा भी हम पूरी प्रक्रिया की अच्छी तरह से जांच करेंगे, उसके बाद जो हमें लगेगा सही रूप से, हम किसी की पक्षपात नहीं करेंगे, ना आपकी करेंगे ना दूसरे पक्ष की करेंगे, उसके ऊपर हम फैसला लेंगे, वो हमें मान्य भी है। ठीक है। अभी गुदारा साहब, अगर हम चाहे चौटाला गांव की बात करें, हालांकि इस पूरे इलाके में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि मुझे लगता है शोभनीय नहीं है इस हमारे जिस समाज में हम रहते हैं। लड़कियों लड़कों द्वारा जो भागकर शादी करना, आपने भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था, पंचायत पूरी आपके साथ थी, आपके तमाम गांव के लोगों ने बैठकर एक काफ़ी मंत्रणा की थी। क्या फैसला वहां पर लिया गया था और ऐसे में आपका भी क्या संदेश है? जो इस तरीके से बच्चे चाहे शादी करवाएं, वो कानूनन प्रक्रिया है, मगर माँ बाप की भी साझेदारी और साथ में सहमति होना कितना सही मानते हैं? पन्नू जी देखो, एक जीवन का एक हिस्सा है शादी करवाना, और आजकल बच्चे पढ़े लिखे हो गए, वो अपनी हिसाब से शादी करवाएं तो कानूनन उन्हें छूट भी है। लेकिन जब इस तरह से बात आए भी दोनों बच्चे गांव से घर से भाग के शादी करवा रहे हैं, तो बीच में जो इतने दिन होते हैं उनमें दोनों ही परिवार, लड़का लड़की दोनों ही परिवारों को बहुत मानसिक प्रार्थना झेलनी पड़ती है। मैं जिस तरह से ये बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं या शादी करना चाहते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा भी आप इतना पर्यटन भाग के या जाने के लिए, आप यहाँ से घर से दूर है, रास्ते में आपके साथ कुछ और घटनाएं हो जाए, कोई और बात हो जाए, वो एक बड़ा परेशान, उन बच्चों के लिए भी वो 5, 7, 10 दिन बड़े कठिनाई भरे रहते होंगे। मैं कहता हूँ भी थोड़ा सा सब्र करके अपने माँ बाप को अपने दिल की बात सही ढंग से रख के बात की जाए। जितनी मेहनत आप बच्चे भाग के इस मामले में प्लानिंग करने के लिए करते, उसका थोड़ा सा भी अगर सही ढंग से अपने माँ बाप दूसरे के परिवार पे, मैं ये कहता हूँ जी अपना सारा इलाका एक प्रकार से पुरुष प्रधान है, महिलाएं बरोबर की हकदार है, लेकिन थोड़ा सा लड़का जो है उसका अपनी जगह रहती है। मैं युवा साथियों से ये निवेदन करूंगा, आपने, आपका मन है, आपने लड़की का मन भी जीत लिया, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए भी उसके माँ बाप का भी मन जीत ले, तो सारा माहौल ही खुशमय हो जाएगा और बच्चों की आगे की जिंदगी भी बहुत बढ़िया रहेगी। ये एक अच्छा काम होगा और धीरे धीरे मुझे लगता है भी ये एक बार हुआ है, अब धीरे धीरे इस तरह पे कंट्रोल होगा। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेज राणा के साथ बातचीत की। थैंक यू पन्नू जी। तो ये थे हमारे साथ गांव चौटाला से पीके गुदारा जी, जो बहुत बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब भी दे रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने इस समाज में उन तमाम बुराइयों पर भी प्रहार किया और खुलकर उन्होंने इससे पहले भी गांव के मुख्य धारा के अंदर उन बच्चों को लाने की उन्होंने कवायद भी शुरू की है कि जो लोग बच्चे नशों से ग्रस्त हो गए उनको भी वापसी करवाई जाए। और निश्चित तौर पर मीडिया के इस उपक्रम में, इस डिजिटल वेब प्लेटफॉर्म में हम भी उस पक्षधर नहीं हैं ऐसी कुरीतियों के, और हम भी समाज को उस धारा में जोड़ने के लिए विश्वास रखते हैं जहां पर सामाजिक जो हमारा एक पूरे का पूरा तंत्र है वो ठीक ठाक चले और नशों से भी, बुराइयों से लोग दूर रहें। और निश्चित तौर पर समाज के अंदर जो एक भागीदारी, जो हमारे एक समुदाय की, निश्चित तौर पर जब हम मिलजुल कर एक गांव के अंदर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक अंतर जातीय तरीके से विवाह की जो एक, मैं कहता हूँ कुंठा एक तरीके की बुराई चली है, उस पर जरूर कहीं ना कहीं सोचने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जब माँ बाप को इतनी बड़ी आज़ादी है कि हमारे सपने पूरे करते हैं तो फिर इनको हक हमारी शादी करने का भी जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा।